हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी मंत्रा। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके रूल्स क्या क्या हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सो व्हाट इज प्रोनाउन? As we all know about pronoun, that pronoun is a word which is used in place of noun to avoid its repetition. हम बहुत ऐसे क्लासों से, पिछली क्लासेस से ऐसे रटते ही आ रहे हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। अब देखो, क्यों यूज करते हैं हम नाउन की जगह पे इसको? टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन, की वो वाले वर्ड को हम उस नाउन बार बार रिपीट ना हो सके, नाउन की रेपिटेशन बार बार ना हो हर एक सेंटेंस में। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। सो फॉर एग्जाम्पल, if I give you an essay on my best friend, so what would you write? That Rohit is my best friend, Rohit lives in Faridabad, Rohit goes to college every day and Rohit eats Chinese food. तो ये सब क्या है? ये कैसा हर बार, मतलब हर लाइन में हम रोहित 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 यूज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा नाउन है जिसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का। प्रोनाउन कौन सा यूज हो जाएगा इसकी जगह पे? फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद जब मैं रोहित की ही बात कर रही हूँ हर एक सेंटेंस में, तो मैं उस नाउन को, उस रोहित को काट के मैं वहां पे यूज करूंगी ही का। That Rohit is my best friend. He lives in Faridabad. He goes to college every day and he eats Chinese food. In this case, this would be correct. So next one is, there are some points to remember. First one is number of the subject used and second one is the gender of the subject used. Number of the subject used का मतलब, जैसे सब्जेक्ट जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब ऑब्वियसली सिंगुलर यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल है वहां पे वर्ब भी हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। और नेक्स्ट वन इज द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट यूज, कि उसमें कौन सा जेंडर यूज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज, देयर आर टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, interrogative, relative, exclamatory pronoun, reciprocal, compound personal pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. तो चलो हम बात करते हैं टाइप्स की, इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या कहता है? इट इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम प्रॉपर नाउन की जगह पे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इसमें पर्सन के बारे में बात करते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज बीइंग डिस्कस्ड। फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर, मतलब बोल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, अगर आप लोग सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन आप हो, आप लिसनर हो। और अगर किसी तीसरे बंदे के बारे में, मुझे और आपको छोड़ के किसी और तीसरे बंदे के बारे में बात की जा रही हो तो उसका मतलब वो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन इज बीइंग डिस्कस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जोहन लिव्स इन मुंबई, जोहन मुंबई में रहता है। ही आएगा यहाँ पे, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो इसमें देखो, मैंने जोहन की बात की, जोहन मतलब थर्ड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। जोहन मुंबई में रहता है और वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे क्या ही के बारे में बात हो रही है? तो इट मीन्स इट इज अ थर्ड पर्सन। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केसेस। फर्स्ट की बात करते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। तो अब देखो, पर्सन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे केसेस को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर मैं फर्स्ट पर्सन लूँ, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हो गए? आई और वी, मैं और हम। हम क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और ये हमारा है सब्जेक्टिव केस, जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं इन सबको, सब्जेक्टिव केस, और हम इसको नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस और देन पोजेसिव केस। अब आई वी का जो बनेगा पोजेसिव, आई माई में होता है, आई
माई, मी। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, माई इज आर पोजेसिव केस एंड मी इज आर ऑब्जेक्टिव केस। मी जो लास्ट में आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। और अगर वी की बात करें तो वी आर अस, यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्टिव केस है, आर जो है वो पोजेसिव केस है और अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। एंड सेकेंड पर्सन क्या है, यू। तो यू में क्या होगा, यू, योर, यू। इसमें यू है जो वो सब्जेक्टिव केस है, योर है वो पोजेसिव केस एंड यू इज अगेन आर ऑब्जेक्टिव केस, राइट। एंड नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में मैंने बताया था किसी और के बारे में बात हो रही हो, जैसे ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इनका ही, शी का क्या बनेगा, ही, हिज, हिम। तो इस केस में ही हमारे पास सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है, और जो हिज है वो क्या है, पोजेसिव केस, और जो हिम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और शी का हमें पता है, शी का हर, हर सेम होता है, इसका पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस इसका सेम रहेगा। तो शी सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, हर पोजेसिव केस है, और ये वाला हर भी ये ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट इज दे, देयर, देम। दे मैं कैसे यूज कर रही हूँ, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रही हूँ, सो इट इज अ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। एंड देयर क्या है, इसमें पोजेसिव केस है ये ना, और देम क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव केस, फाइन। तो ये हमारे कुछ केसेस थे जिनको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर एंड में या फिर किसी रिलेशन को शो करने के लिए यूज करते हैं। पिछले रूल्स में हमने पढ़ा था कि हम कैसे रिलेशन को कैसे बताएंगे, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई हाउस, तो उसमें जो माई होता है वो रिलेशन को शो करता है, तो इट मीन्स ये वाला क्या है, पोजेसिव केस है। आगे हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स भी। सेकंड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, अ प्रोनाउन which shows relation is called relative pronoun. For example, whom हो गया, which हो गया। तो relative pronoun मतलब वो प्रोनाउन जो कि रिलेशन को शो करते हैं उसे हम कहते हैं relative pronoun. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जहाँ पे किसी को कोई प्रश्न पूछा गया हो, अ प्रोनाउन विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल whom, which, what, who won the match, मैच कौन जीता। तो जहाँ पे भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। who won the match, whom does he hate, which of these books do you like। ये मैं आपको सब इसीलिए करवा रही हूँ कि आगे जो जब हम रूल्स पढ़ेंगे इसके तो हमें प्रॉब्लम ना हो। बीच में कंफ्यूजन होती है ना कि ये वाला टाइप क्या था, मतलब इस टाइप के बीच में क्या था, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल थे कि वो वाला हमारा ये वाला टाइप शो करेगा, कौन सा इंट्रोगेटिव कौन सा रिलेटिव। तो ये सारी चीजें इसलिए करवा रही हूँ ताकि रूल्स करवाने में आगे, रूल्स आपको समझने में आगे बहुत ईजी हो जाए। सो नेक्स्ट वन इज इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट का मतलब होता है कि कुछ भी हमारा जो है वो निश्चित नहीं है, तय नहीं है कि ये कितना है। When we are not sure about the number or the quantity of the subject, जब भी हम श्योर नहीं है किसी भी क्वांटिटी के बारे में कि ये कितनी चीज है, किस बारे में बात हो रही है, for to which we are referring, जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं, that we are not sure about the number or the quantity of the subject. In that case, we use indefinite pronoun. For example, all, some, one, many, few, somebody, nobody, etc. etc. तो हम जो ये वाली सारी चीजें यूज कर रहे हैं, somebody, nobody, few है, कुछ सारे है, some है, तो मुझे नहीं पता ये चीज कितनी है, तो हम श्योर नहीं है इस बारे में। In that case, we will use indefinite pronoun. For example, none will come to help you. कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। कोई भी मतलब कोई भी, मुझे नहीं पता कि कौन से मैं किस बंदे की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ, तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। एंड वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस कंट्री। हर एक को अपनी कंट्री की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हर एक को, हर एक में भी कोई फिक्स नहीं है कि कौन है ये, हर एक कोई भी हो सकता है। मैनी हैव बीन फेल्ड, बहुत सारे फेल हो गए, मुझे नहीं पता मैनी में कौन कौन है। सम पेंगुइन्स आर जंपिंग हियर एंड देयर, कुछ पेंगुइन्स जंप कर रहे हैं इधर और उधर, मुझे नहीं पता वो कौन से पेंगुइन्स हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं इस क्लास के वो इंटेलिजेंट है। तो मैं कोई प्रॉपर स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ जिससे हमें पता चले कि ये वही लड़का है, ये वही लड़की है।
तो इस केस में जो भी ये वाले वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन हुए? इंडेफिनाइट प्रोनाउन। That we are not sure about the number or the quantity of the subject. In that case, we will use indefinite pronoun. Next one is reflexive pronoun. Now, एक तो है reflexive pronoun और एक होता है emphatic. Reflexive और emphatic. तो जो ये दोनों टाइप्स हैं reflexive और emphatic, ये दोनों टाइप्स हैं compound pronoun के, वो हम आगे करेंगे। कंपाउंड प्रोनाउन है, कंपाउंड प्रोनाउन के ये दोनों टाइप्स होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव होता है और एक एम्फेटिक होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? अ प्रोनाउन which reflects the action towards the subject is called the reflexive pronoun. वो प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब वो खुद पे ही वापस आ जाए कि मैंने खुद से ही ये काम किया है, उसने खुद से ही ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो जो भी मैं एक्शन, जो भी मैं कुछ भी बोलूंगी, तो वो चीज वापस की वापस वैसे ही रिफ्लेक्ट होके मुझ पे ही वापस आए, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी हर्ट हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। उसने खुद को हर्ट किया जब वो खेल रही थी, तो उसमें आया हरसेल्फ मतलब खुद को, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई शैल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद कर सकती हूँ, इसमें माई सेल्फ आया। ही सोल्व्ड हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व कर सकता है। तो जब भी खुद की बात हो रही हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक्शन जो है वो खुद पे ही वापस आए, इन दैट केस वी विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट्स अ ग्रुप और अ पेयर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांटते हैं किसी को, या तो ग्रुप में या फिर पेयर में। ईच हो गया, एवरी, ईदर, नीदर, एनीवन, नन, एक्सेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो शो करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ दीज पेन्स विल बी सोल्ड। इनमें से हर एक पेन सेल होगा, तो इसमें ईच ऑफ दीज का ईच है, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे नीदर है, ईदर है, नीदर ऑफ योर फ्रेंड्स विल कम, तुम्हारे फ्रेंड्स में से कोई भी नहीं आएगा। ईदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स। हर यहाँ पे स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग स्पेसिफिक। अब इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन हमने लिया था, हम श्योर नहीं थे उसमें, और जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है तो हम उसी पॉइंट को, उसी पॉइंट की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जो कि एक स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दैट इज दिस, दैट, दिस, दोज। अब अगर मैंने बोला दिस इज माई बुक और दिस इज अ कार, तो इसमें दिस क्या हुआ? मतलब मैं एक पर्टिकुलर कार की बात कर रही हूँ जो मैंने देखी है। दिस इज अ कार, ये एक कार है, तो इसमें दिस क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट केस, दिस विल बी यूज फॉर नियर एंड सिंगुलर। जो हम दिस है वो हम यूज करते हैं एक तो पास की चीजों के लिए, नियर के लिए, और एक सिंगुलर के लिए। जैसे मैंने बोला दिस इज माई बुक, अब ये बुक मेरे पास ही पड़ी है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, ये बुक मेरे पास पड़ी है, नियर की चीज के लिए यूज हुआ। अगर मैंने बुक लिखा है तो यहाँ पे क्या ये सिंगुलर है, तो इन दैट केस नियर और सिंगुलर में हम क्या करेंगे? ये दिस यूज होता है, ये वाला नियर और सिंगुलर थिंग्स के लिए। दैट किस लिए यूज होता है? फार और सिंगुलर चीजों के लिए, मतलब दूर की चीजें हो और सिंगुलर हो। जैसे मैंने बोला दैट इज माई बुक, वो मेरी किताब है। अब इस केस में बुक तो सिंगुलर हो गया, अब दैट किसको शो कर रहा है? फार थिंग को, मतलब दैट मतलब कोई दूर की चीज दूर पड़ी है, तो मैं इसलिए इसको इसमें दैट लगा रही हूँ, किस लिए? फार और सिंगुलर चीजों के लिए। नेक्स्ट वन इज, हम दीज यूज करते हैं नियर और प्लूरल की चीजों के लिए, नियर और प्लूरल। अब मैंने बोला दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। अब इसमें बुक्स क्या हुआ? प्लूरल की बात हो गई, और यहाँ पे दीज क्या है? नियर की चीजों के लिए हमने प्लूरल वर्ड का यूज किया, तो इस केस में मैंने क्या लिया यहाँ पे? दीज। और ऐसे ही हम दोज यूज करेंगे दूर की चीजों के लिए और प्लूरल चीजों के लिए। दोज आर माई बुक्स,
वो मेरी किताबें हैं। तो इस केस में दोज मैंने किसको पॉइंट आउट किया, फार चीजों के लिए, फार दूर पड़ी हैं बुक्स, और बुक्स इसमें क्या है, ये प्लूरल। तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्या यूज करा, दोज का। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल में इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। Someone has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। In that case, someone is our indefinite pronoun because I don't know, I'm not sure about this. Who is someone? मुझे नहीं पता कि ये someone किसकी बात चल रही है, तो मैं नहीं बता सकती किसने मेरा पर्स चुराया है। तो मैंने लिखा यहाँ पे someone has stolen my purse। तो यहाँ पे someone क्या हुआ, indefinite pronoun हुआ। और उसी केस में मैं लिखती हूँ दिस इज अ गर्ल हु हैज स्टोलन माय पर्स। अब मुझे पता है कि मेरा पर्स किस लड़की ने चुराया है, तो मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं उस लड़की को पॉइंट आउट कर रही हूँ जिस लड़की ने मेरा पर्स चुराया। तो इस केस में मुझे पता है इस लड़की के बारे में, तो यहाँ पे ये दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ये डिफरेंस है इंडेफिनाइट और डेमोन्स्ट्रेटिव के बीच में। सो नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A pronoun which shows relation with one another or each other is called a reciprocal pronoun. अब वो pronoun जो एक दूसरे के बीच में रिलेशन शो करता है। अब one another हम यूज करते हैं more than two persons के लिए, one another more than two persons, और हम each other यूज करते हैं two persons के लिए। फाइन। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में जब भी हमें रिलेशन को शो करना हो देन वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, all the enemies will kill one another। सारे के सारे जो दुश्मन है आपस में वो एक दूसरे को मार देंगे। तो अब दुश्मनों की बात हो रही है, बहुत सारे की बात हो रही है, all the enemies। तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे one another यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द टू गर्ल्स हेट ईच अदर। दो गर्ल्स, दो लड़कियां आपस में हेट करती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से नफरत करती हैं दो लड़कियां। तो जब टू गर्ल्स की बात हो रही है उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ईच अदर को यूज करूंगी। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के ये वाले टाइप्स आ गए, आगे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। तो पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन प्लस सेल्फ और सेल्फ। पर्सनल प्रोनाउन के साथ में जब सेल्फ और सेल्फ ऐड हो जाता है तो दोनों मिलके बनाते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ। अब देखो इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन से हुए, माई, आर, देम, योर, हर, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। और जब इनके साथ में बाद में सेल्फ सेल्व्स ऐड हो रहे हैं तो ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इसके दो टाइप्स हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये थे इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे आपके लिए इसके रूल्स भी लेके आ सकूं। फिर हम अच्छे से इसके रूल्स को पढ़ेंगे ताकि ये भी टाइप्स आपको क्लियर हो और उसके रूल्स क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।